कल आप सभी ने ध्यान किया रात में? किया? कैसा लगा? नाइट टाइम 9 to 12 इज अ वेरी ऑस्पिशियस टाइम, वेरी पावरफुल टाइम। आपको बैकग्राउंड में साउंड आ रहा है थोड़ा सा बुद्धम चरणम का? थोड़ा सा बैकग्राउंड में नहीं आ रहा है? ओके। अभी तो ये मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है इस साउंड में, या फिर मैं थोड़ा कम करूं इसे? तो इसके साथ में सिंगिंग बोल का साउंड आप एक बार मुझे कंफर्म करके बताइए कि क्लियर आ रहा है या फिर उसकी साउंड थोड़ा कम करूं। ओके। तो आज हम फिर से जो हमने एक बार पहले किया था सिंगिंग बोल से अपना पूरा ऑरा क्लींजिंग, ठीक है? तो आज हम वापस से अपनी ऑरा क्लींजिंग करेंगे। सभी लोग जो लोग नए जुड़े हैं उन्हें मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि आपको मेडिटेशन में कैसे बैठना है। कोई भी कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ सकते हैं। अगर आप क्रॉस करके बैठे हुए हैं, जैसे औलती पोलती मार के आप बैठे हैं दीदी, तो प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी आपने पैरों को क्रॉस किया हुआ है। लेकिन अगर आप चेयर पे या सोफे पे पैर नीचे करके बैठे हुए हैं यदि, तो आपको पैर ऐसे करके क्रॉस करना होगा, ठीक है? और हाथों को हमें इस तरीके से बंद करना होगा और आंखों को पूरा बंद करना होगा। और अगर आप पूरा औलती पौलती मार के बैठे हैं तो परफेक्ट है। एक क्योंकि क्या होता है, ब्रह्मांड से हमारे इस क्राउन में 100% जो ऊर्जा आ रही है, जो कि हमें चाहिए पॉजिटिव एनर्जी, वो हमारे क्राउन से एंटर करती है। उसे हमें हमारे बॉडी के अंदर रोकना है ताकि वो हमारी सभी नसों में जाए और उनकी सारी ब्लॉकेज को दूर करे। एक बार सभी लोग म्यूट कर लीजिए अपने आप को। तो उसको रोकने के लिए हमारे बॉडी से 90% जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो हमारी आंखों से निकलती है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी आंखों को बंद करना है मेडिटेशन स्टार्ट करने से पहले। 10% ऊर्जा हमारे हाथों से निकलती है, हम अपने हाथों को इस तरह से क्रॉस करके बंद कर लेंगे। और 10% ऊर्जा हमारे पैरों से निकलती है, जिसको कि हम या तो औलती पोलती मार के बैठ जाएंगे आसन में, या फिर अगर आप सोफे पे चेयर पे बैठे हैं कि पैरों को आप क्रॉस नहीं कर सकते, दर्द है, तो आप एक पैर के ऊपर एक पैर इस तरीके से रख लीजिए। तो इस तरह से आपने 100% एग्जिट पॉइंट बंद कर दिए। तो वो जो ब्रह्मांड से ऊर्जा आ रही है वो कहाँ घूमेगी? आपकी बॉडी में ही सर्कुलेट करती रहेगी। और फिर वो क्या काम करेगी, धीरे धीरे जब आप ग्रेजुअली एक हैबिट बना लेंगे, आपकी बॉडी की एक एक नस को ओपन करेगी। तो आपकी डिजीज सही हो जाएंगी, क्योंकि नसों में इमोशंस हैं जो अटके हुए हैं, जो कि डिजीज के रूप में आपके सामने आते हैं। तो कंटिन्यूअस मेडिटेशन की प्रैक्टिस आपको इस तरीके से हेल्थ बेनिफिट देती है, ठीक है? तो आज हम करेंगे सिंगिंग बोल से अपना चक्रा हीलिंग, मतलब ये पूरा ऑरा क्लीनिंग। जो हमारा ये पूरा ऑरा है, बॉडी है, उससे इतना दूर, एक हाथ की दूरी से एक पूरे सर्कुलर मोशन में हमारा ऑरा है। तो हम उसे पूरे को आज क्लीन करेंगे विद द हेल्प ऑफ सिंगिंग बोल, ठीक है? जो पुराने लोग हैं वो ऑलरेडी एक बार कर चुके हैं, जो नए हैं वो मैं गाइड करती जाऊंगी, जस्ट आप मेरी साउंड को फॉलो करते रहिए, ठीक है? सभी लोग अपनी आंखें बंद कर लीजिए। हाथों को क्रॉस कर लीजिए और बड़े आराम से कंफर्टेबल पोजीशन में आप बैठ जाइए। अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स।
रिलैक्स, रिलैक्स। अब हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। इनहेल करेंगे हम अपनी नोज से और एक्सहेल करेंगे हम अपने मुंह से, लाइक दिस। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। ठीक है, तो मैं काउंट करूंगी 1 2 एंड 3। तो हम 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे। 1, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। अब बिल्कुल अपनी बॉडी को रिलैक्स होने की कमांड दे दीजिए। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। अब आप अपना पूरा ध्यान अपनी नेचुरल जो सांसें आपकी चल रही हैं उन पर लगा दीजिए। पूरा फोकस अपने नॉस्ट्रल्स पे ले आइए। एक सांस अंदर आ रही है, एक सांस बाहर जा रही है। बस पूरा ध्यान ना उस पे लगाइए, आपको कुछ करना नहीं है, सिर्फ उसे साक्षी भाव से देखते रहिए। एक वॉचमैन की तरह, एक पहरेदार की तरह आपको वहां पे ध्यान लगा के रखना है। ये आपकी ड्यूटी है कि आपकी परमिशन के बिना एक भी सांस ना अंदर आएगी और ना ही एक भी सांस बाहर जाएगी। अब आप जिस किसी में भी आपका बिलीफ है, जिस किसी में भी आपकी आस्था है, आप उन्हें इनवाइट कीजिए। जैसे कि मेरा बिलीफ है महाअवतार बाबा जी, लहरी महाशय, युक्तेश्वर जी महाराज, परमहंस योगानंदा जी, मैं आपको इनवाइट करती हूँ और आपकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के यहाँ हम ग्रुप मेडिटेशन कर रहे हैं। ठीक इसी तरह से आप जिस किसी को भी मानते हैं उन्हें इनवाइट कीजिए, उन्हें प्रणाम कीजिए और उनकी फुल चेतना के साथ, कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ जाइए। अपने गार्जियन एंजल्स को बुलाइए जो कि हमेशा आपके साथ हैं और उनकी कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के उन्हें भी अपने दोनों साइड बिठा लीजिए। वो भी आपके साइड में बैठ चुके हैं और बोलिए कि मुझे इस मेडिटेशन में आपकी मदद की जरूरत है, आप आइए मेरे साथ बैठिए।
अब आप सभी के ऊपर एक बहुत ही सुंदर पिरामिड आ चुका है। विजुलाइज कीजिए, इमेजिन कीजिए, आप सभी एक बहुत बड़े विशाल पिरामिड के अंदर हैं और हम सभी जितने भी लोग हम अभी जुड़ के मेडिटेशन कर रहे हैं, सारे के सारे एक दूसरे का हाथ पकड़ के गोलाकार में बैठे हैं। हम सभी के पीछे हमारे गार्जियन एंजल्स बैठे हुए हैं। और जिन किसी को भी हमने इनवाइट किया है, हमारे आइडियल, हमारे गुरु, हमारे भगवान, जो कोई भी है, वो हमसे आगे वाले सर्कल में बैठे हैं। आप सभी के चारों तरफ बहुत ही सुंदर सुंदर क्रिस्टल्स बिखरे हुए हैं। ब्रह्मांड से हमारे लिए ये क्रिस्टल आए हैं, जो कि हमें बहुत ही पावरफुल एनर्जी दे रहे हैं। चारों तरफ ये हमारे क्रिस्टल बिखरे हुए हैं, उनमें से बहुत ही सुंदर सतरंगी रेनबो काइंड रोशनी आ रही है। अब आप सभी इस सिंगिंग बोल की साउंड की वाइब्रेशन को अपने अंदर महसूस कीजिए। पूरा वाइब्रेट होने दीजिए इसे। आपके हार्ट चक्र से स्टार्ट हो रही है और आपके पैरों तक जाके वापस हार्ट चक्र पे आ रही है। एक सर्कुलर मोशन में, एक लूप की तरह ये चल रही है। आपके चेस्ट बिल्कुल सेंटर पार्ट से स्टार्ट होके आपके पैर के तलवों से वापस घूम के वापस चेस्ट एरिया पे आ रही है ये साउंड। ये बराबर लगातार ये प्रोसेस चल रहा है। आपके हार्ट चक्र से स्टार्ट हो रहा है और आपके पैरों तक जा रहा है, फिर वापस हार्ट चक्र से स्टार्ट होके फिर पैरों तक जा रहा है। लगातार एक लूप में ये साउंड वाइब्रेट कर रही है, ट्रैवल कर रही है। अलाउ कीजिए। अपने आप से बोलिए, मैं तैयार हूँ। आई एम रेडी टू रिसीव दिस साउंड हीलिंग, दिस साउंड ऑरा क्लिंजिंग। आपके हार्ट चक्र से स्टार्ट हुई, मणिपुरा में गई, फिर सैक्रल चक्र में गई, फिर रूट चक्र में गई, फिर पैरों से होती हुई वापस हार्ट चक्र में आ गई। Again start from your heart chakra, solar plexus यानी कि मणिपुरा चक्र, सैक्रल चक्र यानी कि स्वादिष्ठान चक्र, रूट चक्र यानी कि हमारा मूलाधार,
फिर हमारे पैरों से होती हुई, तलवों से निकलती हुई वापस हम हार्ट चक्रा पे आ गए। हार्ट चक्र से स्टार्ट होके पूरे तलवों तक जाने दीजिए। फिर वापस हार्ट चक्र से स्टार्ट होके फिर पैरों तक जाने दीजिए। लगातार ये प्रोसेस चलने दीजिए। आपका ऑरा क्लींजिंग का प्रोसेस चल रहा है, इसे अलाउ कीजिए। बराबर इस लूप को चलने दीजिए। हार्ट चक्र से स्टार्ट होगा, मणिपुरा यानी कि सोलर प्लेक्सस, फिर आपका सैक्रल चक्र यानी कि आपका स्वादिष्ठान चक्र, फिर आपका रूट चक्र, फिर आपके पैरों से पूरा होते हुए वाइब्रेशन पूरी कंप्लीटली होते हुए आपके पैरों के तलवों से बाहर निकले। फिर वापस हार्ट चक्र, सेम प्रोसेस फॉलो करते जाइए। साउंड बहुत पावरफुल मेडिटेशन टेक्निक है, बहुत ही पावर है इस साउंड में। इसे पता है आपके बॉडी में कहाँ पे इसको जाना है और हील करना है। जस्ट आप अलाउ कीजिए।
अब आप सभी एक एक करके अपने सभी चक्रा पे इस साउंड को फील करते जाएंगे। सबसे पहले क्राउन चक्रा, यानी कि आपके हेड के ऊपर पूरा वाइब्रेशन को लीजिए। अब अपनी थर्ड आई चक्रा, जो कि दोनों आंखों के बीच में जहां पे आप तिलक लगाते हैं, बिंदी लगाते हैं, वहां पे पूरा ध्यान ले आइए और इस साउंड वाइब्रेशन को वहां पे पूरा सर्कुलेट होने दीजिए, पूरा वाइब्रेट होने दीजिए। अब अपने थ्रोट चक्रा पे आ जाइए, जो कि आपके गले पर है। पूरा ध्यान यहाँ लगा दीजिए, पूरी वाइब्रेशन को, साउंड की ये वाइब्रेशन को, सिंगिंग बोल की वाइब्रेशन को यहाँ महसूस कीजिए। अब अपने हार्ट चक्रा पे आ जाइए, बिल्कुल आपके सेंटर में, चेस्ट पे। पूरा ध्यान वहीं लगा दीजिए और इस साउंड को पूरी तरह से सर्कुलेट वहीं पे होने दीजिए। अब अपने सोलार प्लेक्सस पे, यानी कि जो आपका अपर टमी एरिया है, नाभि से ऊपर वाला, यहाँ पे पूरा ध्यान लगा दीजिए। इस सिंगिंग बोल की सारी साउंड को यहीं पे वाइब्रेट होने दीजिए।
धीरे धीरे आप अपना ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे, सैक्रल चक्र पे ले आइए, जो कि आपकी नाभि के 2 अंगुली नीचे है, जहां पर कि आप बेल्ट बांधते हैं। पूरा ध्यान अपने स्वादिष्ठान चक्र पे लगा दीजिए। अब आप अपना पूरा ध्यान अपने मूलाधार चक्र पे, रूट चक्र पे ले आइए, जो कि आपका बेस है, आपकी टेल बोन एरिया, आपका हिप पोर्शन, आपका प्राइवेट पार्ट्स वाला पूरा एरिया फुल ये रूट चक्र का है। आप यहाँ पे पूरा ध्यान केंद्रित कर दीजिए। इस साउंड को वहां पे पूरी तरह से वाइब्रेट होते हुए महसूस कीजिए। हमारा चक्रा हीलिंग भी कंप्लीट हुआ है। अब मैं ये साउंड प्ले करती जाऊंगी सिंगिंग बोल की। आप इस साउंड को पूरी तरह से फ्रीली अपनी बॉडी में वाइब्रेट होने दीजिए। उसको रास्ता खुद पता है कि आपके शरीर में कहाँ पे हीलिंग जानी है। वो खुद ब खुद उसी जगह पे जाके आपको हीलिंग देगा। तो नेक्स्ट 10 मिनट सिर्फ इस सिंगिंग बोल की साउंड पे ध्यान दीजिए और इसे पूरी तरह से अलाउ कीजिए, आपकी बॉडी में फैलने दीजिए। यस आई एम रेडी बोलिए अपने आप को कि मैं तैयार हूं। अब सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगाइए, साउंड अपने आप वाइब्रेट होती रहेगी। सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान लगा के रखिए। अलाउ कीजिए, ये बहुत पावरफुल हीलिंग है, इसे स्वीकार कीजिए। ऑब्जर्व करते रहिएगा कि आपके किस बॉडी पार्ट पर वाइब्रेशन महसूस हो रही है ज्यादा।
अपनी आती जाती सांसों पर ध्यान केंद्रित रखिए। बाकी सारा काम ये साउंड अपने आप करेगी। आप सभी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लगातार इसी तरह से बने रहिए। बिल्कुल भी अपनी आंखें मत खोलिएगा, कि इतने अच्छे से एनर्जी आ रही है, उसे रिलीज नहीं करना है, हमने अपने बॉडी में ही कलेक्ट करना है। ओनली 4 मिनट और बचे हैं, आप कर सकते हैं, आराम से बैठिए। ओनली 2 मिनट लेफ्ट, बस 2 मिनट और बने रहिए।
लास्ट 1 मिनट। अब धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी आंखों पे रखिए। 5 4 3 2 1। सभी लोग पानी पी लीजिए। इंदु चिमनी चलाओ। ये वो हीलिंग है आंटी जो हम उसमें देते हैं। आज मैंने पूरा सबको वो 10 मिनट का पूरा चक्रा के साथ दिया है। आगे क्या है ना, चार्जिंग लगाओ। हाँ नो प्रॉब्लम, चार्जिंग लगाओ। सभी लोग पानी पी लीजिए। ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन आप थोड़ा ये होता है ना, हम एनर्जी बहुत सारा लेते हैं तो थोड़ा सा पानी पीने से हम सेटल डाउन करते हैं। हाँ नो प्रॉब्लम, आप उठ के ले लीजिए। अभी हम 2 मिनट का इसीलिए बीच में ब्रेक रखते हैं। या क्योंकि पानी पीना इसीलिए जरूरी है क्योंकि आपने 30 मिनट से भी ज्यादा, क्योंकि आज हमने हीलिंग लिया है तो वो पानी क्या होगा, देखिए मैं इवन मैं बैठी हूँ तो भी पानी पीना है। पी लिया सभी ने? कैसा लगा? आप सभी महसूस कर पाए होंगे किसी एक पर्टिकुलर आपके बॉडी पार्ट पे वाइब्रेशन स्टार्ट हुआ होगा। अब आप वो देखिए कि कहाँ पे वाइब्रेशन हुई। जब लास्ट 10 मिनट्स जो मैंने आपको कराया है ना, वहां पे आपके किस पार्ट पे लगा है कि रिलीजिंग चल रहा है? सर आप म्यूट हैं, अनम्यूट कीजिए। अच्छा आपके क्राउन में ही था। ओके। अच्छा ओके हियर। ओके। और यस, ये वो हीलिंग है जो कि हम लोग ना पर्सनल काउंसलिंग में लेते हैं, साउंड हीलिंग। उसमें क्या है, हमारा टाइम थोड़ा ज्यादा होता है और पर्सनली में आप जब जैसे यहाँ पे जो बैठे हैं और जिन्होंने पर्सनली ज्वाइन भी किया है वो वाइब्रेशन थोड़ी ज्यादा होती है। ऑनलाइन में थोड़ा सा कम रहेगी। मैं थोड़ा अरेंजमेंट कर रही हूँ माइक वगैरह का कि आपको और अच्छे से साउंड मिल पाए, बट इट विल टेक टाइम। तो वो हीलिंग है ये। अच्छा आपको हाथ में क्या होता है ना कि जिस भी पोर्शन में आपको है वहां से रिलीज होगा, साउंड वहीं चला जाएगा और उस पोर्शन को आपको हील करेगा। ठीक है, तो
ये साउंड को अपने आप पता है कि हमारी बॉडी में कहाँ जरूरत है, वो वहां जाएगा और आपको वहीं से रिलीज कुछ निकलता हुआ बाहर महसूस होगा कि समथिंग गोइंग आउट। लेकिन क्या है ना, एक हीलिंग इनफ नहीं होती है, हमें कई सिटिंग लेनी होती है कि हमें पता नहीं होता कि हमारी बॉडी में कितने मात्रा में, कितनी कैपेसिटी में, क्वांटिटी में ये चीज है, तो हम धीरे धीरे रिलीज करते हैं। तो ये आज मैंने आपको हमारा ऑरा क्लिनजिंग किया है। ऑरा क्लिनजिंग के बाद हमने सारी चक्रा हीलिंग की, एक एक चक्रा को हमने इस साउंड से हील किया है। एंड आफ्टर दैट हमने 10 मिनट का कंप्लीट वो हीलिंग जो होता है साउंड का लिया है। तो आप लोगों के पास ये वीडियो है, आप इसको बार बार चला के भी बैठ सकते हैं कि भाई हमें हीलिंग ले रहे हैं, तो रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। आप YouTube पे जाके इसको कभी भी कर सकते हैं। इवन अगर आप चाहते हैं कि मैं डेली 10 मिनट की हीलिंग ले लूं, तो ये आपके पास अवेलेबल है। इसको बेटर साउंड में मैं दोबारा जब हम रिपीट करेंगे किसी दिन, तो कोशिश करूंगी माइक अरेंज हो जाएगा, तो उसके बाद में फिर और अच्छे से अरेंज करेंगे। बट यही हीलिंग बहुत पावरफुल है, इससे बहुत सबकी बीमारियां सही होती है। साउंड बहुत पावरफुल वाइब्रेशन है। तो चलिए आज का हम लोग अफर्मेशन देखते हैं। सभी लोग ये लेट्स हील वाले चैनल को ज्वाइन कर लिया आप लोगों ने? जो YouTube का मैंने स्टार्ट किया है उस पे रिकॉर्डिंग रहेगी पूरा सीक्वेंस में, तो आप कहीं भी कहीं भी मतलब आप है ना कोई भी चला सकते हैं। अभी तो मैं डे 1 डे 2 क्योंकि अभी स्टार्ट किया है। अगर जैसे आज वाले पे मैं टाइटल डाल दूंगी हीलिंग ऑरा क्लिनजिंग और चक्रा हीलिंग एंड वो, तो आप उससे आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो आज आप सभी अपनी आज की अफर्मेशन निकाल लीजिए। ये अफर्मेशंस को आपको डेली एक बुक में लिखना है। ऑलरेडी 15 अफर्मेशंस हमारी हो चुकी हैं, आज हम 16th अफर्मेशन पे हैं। और जो लोग नए ज्वाइन हुए हैं उन लोगों को मैं शेयर करूंगी 1 to लेके 15 तक पूरा। आप लोग एक एक करके उनको पढ़ते जाइएगा और 4-5 टाइम्स लिखिए, बोलिए और रिपीट करके उसको समझने की कोशिश कीजिए और अपनी बॉडी में, अपनी लाइफ में उसको आने दीजिए, अलाउ कीजिए। ठीक है। आज की अफर्मेशन है आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली। आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली। ब्रीथ इज द बेसिस ऑफ लाइफ। सांसों से ही हमारा जीवन है, तो सांसें हमारे लिए बहुत जरूरी हैं। अगर हम सांस हल्का सा भी नहीं ले पा रहे हैं, सफोकेशन हो रहा है, तो हम कितनी जल्दी घबराहट हो जाती है। तो ये हमारा बर्थ राइट है ना, खुल के जिए, खुल के सांसें ले। तो मैं आराम से, बहुत आसानी से आई ब्रीथ फ्रीली और फुल्ली, मतलब कोई मेरी सांसों में कोई कमी नहीं है कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है या एयर पॉल्यूट है, कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है। मेरे आसपास सारी एयर भी बहुत फ्रेश है और मैं बहुत फ्रीली और फुल्ली सांसें ले रही हूँ या ले रहा हूँ। ब्रीथ इज द बेसिस ऑफ लाइफ। हम सभी को पता है सांसें चल रही हैं तो हम है, जिस दिन ये सांसें बंद हो जाएंगी हम लोग यहाँ अर्थ प्लेन को छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम रिपीट करेंगे इसे 7 टाइम। आई ब्रीथ फ्रीली एंड फुली। Breathe is the basis of life. I breathe freely and fully. Breathe is the basis of life. I breathe freely and fully. Breathe is the basis of life. Breathe. I breathe freely and fully. Breath is the basis of life. I breathe freely and fully. Breath is the basis of life.
I breathe freely and fully. Breath is the basis of life. One more last time. I breathe freely and fully. Breath is the basis of life. Yes. तो हमारा ये अधिकार है और कहीं कोई एयर पॉल्यूट नहीं है, कुछ नहीं है, सब बढ़िया है। ठीक है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे, जो सोचते हैं वही रियलिटी बनता है। अब हमें अपना नेचर, अपना एटमॉस्फेयर, अपना आजू बाजू जो भी है अच्छा करना है, तो हमें सोचना होगा सब अच्छा है, तो धीरे धीरे वो सही होता जाएगा। और जो मैंने आपको एक प्रेयर लिखाई है उसे तो बिल्कुल नहीं भूलना है, बार बार दिन में जब टाइम मिले तब करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और इसको स्टार्ट कैसे करना है? आई टेक माई ओन रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एवरी एक्शन, एवरी एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ। चाहे कुछ भी हुआ सही, किसी ने मुझसे गुस्से में बात करी, किसी के साथ मेरा रिलेशन खराब हो गया, या मेरे भाई को कोई परेशानी है, या मेरी मदर को कोई परेशानी हो रही है, तो वो मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस बन चुका है। अब उसे मैं सही करने के लिए उन लोगों को नहीं बोलने जाऊंगी कि आप ये करो या वो करो। उसे सही करने के लिए ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, सही मेरे को पहले अपने अंदर करना है। तो मैं बार बार बोलूंगी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। और एक एक सेंटेंस को फील करना है, सिर्फ बोलना नहीं है कि मैंने बस लाइन पढ़ दी। मैं जब बोल रही हूँ तो मैं खुद से बार बार बोल रही हूँ, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, थैंक यू। ये आप बोलते जाइए, ये इतना पावरफुल है, क्योंकि जिन्होंने अप्लाई किया है वो पेशेंट के पास तक नहीं गए, उन्होंने उन्हें कुछ भी नहीं बोला, और विद इन 1 मंथ उन सभी की रिपोर्ट नॉर्मल हो गई, क्योंकि उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस बन गए वो पेशेंट, क्योंकि उनके पास आए। और जब वो उनके पास आए तो उन्होंने कहा ये मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस है, आई टेक माई ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। और उसके बाद में उन्होंने उसको खुद में हील किया, और 1 मंथ बाद वो सारे पेशेंट्स जो कि कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं था, उनकी रिपोर्ट नॉर्मल आई। तो ये चीजें बहुत छोटी हैं, कहने में आप सोचोगे इससे क्या होगा। मैं कुछ नहीं बोलूंगी, आप लगातार कीजिए, करने के बाद आप खुद अपना एक्सपीरियंस मुझे शेयर कीजिएगा कि क्या होगा। लगातार करते जाइए, करते जाइए। ठीक है, अभी किसी को कुछ शेयर करना है, कुछ बोलना है? नहीं? तो चलिए फिर अब हम कल मिलेंगे, तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच।